जय हिंद मेरे भाइयों मेरे बच्चों। आज हम लोग सीखते हैं क्योंकि पेपर ग्रुप डी का चल रहा है बच्चों, तो हम लोग आज सीखते हैं ऑटोमेसिटी कैसे निकाल सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करते हैं कि एटोमिसिटी कैसे निकाल सकते हैं, यानी परमाणुवाद कैसे निकाल सकते हैं। और बच्चा ये हमारे एमपीएसआई और यूपीएसआई और बच्चा बिहार दरोगा जो है उसमें भी इस तरह के साइंस के क्वेश्चन आते रहेंगे। तो चलिए आज हम लोग साइंस की चर्चा करते हैं और ऑटोमेसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग ऑटोमेसिटी निकालना सीखते हैं। ऑटोमेसिटी निकालने के लिए सबसे पहले बच्चों समझना है कि जैसे बच्चों हमें समझना है कि कॉन्सेप्ट कि अगर मान लेते बच्चा हमारे बीच अगर H2SO4 दिया हुआ है और इसके पूछ दिया गया है कि एटॉमिसिटी या नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो बच्चों देख लेना, ध्यान देना है बच्चा। यहाँ हाइड्रोजन के कितने हो गए, तो 2 हो गए। सल्फर यहाँ कितने हैं बच्चा, तो यहाँ सल्फर कितने हैं, तो यहाँ +1 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितने बच्चा, तो 4 हो जाएगा। तो 4 और 1 5 और 5 और 2 कितने हो गए, 7 तो हो गए। तो बच्चा उसी तरह अगर मान लीजिए अगर अगला क्वेश्चन आता है H2H2O7 आ जाता है, H2S2O7 आ जाता है, तो बच्चा हाइड्रोजन के 2 सल्फर के 2 और ऑक्सीजन के 7 हो गए। तो 2 + 2 + 7 हो गए। तो 7 और 4 कितने हो गए, 11 हो गए। तो ये बच्चा ऑटोमेसिटी है। उसी तरह बच्चा होता है कि बोला जाता है कि सर ये तो ऑटोमेसिटी हो गया। अगर बोला जाए कि बच्चा कि सर मान लीजिए हमारे हीलियम का क्या हो सकता है, या ऑटोमेसिटी हो सकता है, डाई ऑटोमेसिटी हो सकता है, ट्राई ऑटोमेसिटी हो सकता है, या CO3 दिया हुआ है तो ये क्या हो सकता है, तो बच्चा ये हो सकता है पॉली ऑटोमेसिटी। याद रखेगा, इसे हम लोग पॉली ऑटोमिक भी कहते हैं, यानी कि पॉली ऑटोमेसिटी भी इसे हम लोग कह सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा नंबर हो जाए तो इसे भी, जैसे इसे पॉली ऑटोमेसिटी कर सकते हैं, इसे भी पॉली ऑटोमेसिटी कर सकते हैं। लेकिन बच्चा अगर एक की जिक्र कर जाए, जैसे जिक्र कर दिया गया है हम लोगों के बीच में कि अगर हाइड्रोजन दे दिया जाए, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन दिया जाए तो इसका कितना होगा, 2 होगा। ऑक्सीजन कितना होगा, तो भैया ये 2 होगा। क्यों, क्योंकि भैया H2 लिखाता है, O2 लिखाता है, इसलिए ये 2 हो जाता है। मेरे बच्चों ध्यान रखना है। उसी तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे, तो बच्चों देख लीजिए एक क्वेश्चन आपको देखने को कैसे मिलेंगे। मान लीजिए कि पॉलीएटॉमिक आयंस देखने को मिला या बैलेंसिंग करने के लिए मिला। जैसे मान लेते हैं बच्चा, अगर आप मान लीजिए इसी में अगर आपको देख लेना है, जैसे अगर बैलेंसिंग करने के लिए एग्जाम में आ रहा है तो बैलेंस करने के लिए कैसे कर सकते हैं, समझना है। बैलेंसिंग के लिए बात करें तो बैलेंसिंग कैसे कर लेना है। जैसे बोल दिया जाएगा कि हाइड्रोजन है, क्या है बच्चा, ये बोल दिया है कि हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन और आपस में किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। और क्या बन जा रहा है, तो भैया बन जा रहा है हमारे पास जल। तो भैया ये चीजों को सीखने के लिए हमें ऑटोमेसिटी का विज्ञान होना चाहिए मेरे बच्चों। बच्चा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। और जब जल मिला देंगे तो इसमें से क्या हो गया बच्चा, तो H2O हो गया। अब बैलेंस करने के लिए क्या हो गया, हाइड्रोजन तो 2 हो गया मेरे बच्चों, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 है। तो बैलेंस करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें आगे अगर 2 लगा देंगे तो इसमें भी 2 लगा देंगे, और 2 और 2 कितने हो गए, 4। 2 और 2 कितने हो गए, 4, यानी कि ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बच्चों उसी तरह अगर मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो रिएक्शन को भी पहचानने की बात कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं बच्चा, बोल दिया जाएगा कि बेरियम सल्फेट, क्या बोल दिया गया है, बोल दिया गया है बेरियम सल्फेट है। क्या है ये, कि बेरियम सल्फेट है। और बेरियम सल्फेट को बोल दिया गया है किसके साथ, तो बोल दिया गया है कि भैया बेरियम सल्फेट को BaSO4 को अगर किसी के साथ अगर रिएक्ट कर दिया जाए, तो मान लीजिए सोडियम क्लोराइड के साथ बोल दिया गया, किसके साथ बोल दिया गया, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बन सकता है, तो सोडियम क्लोराइड के साथ बोल दिया गया है, तो क्या बन सकता है, मान लीजिए प्रोडक्ट फाइनली क्या हो सकता है। तो समझिएगा बच्चों, सबसे पहले बेरियम सल्फेट समझना है। तो ये हो गया BaSO4, क्या हो गया, ये BaSO4 हो गया, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा बच्चा, सबसे पहले इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, तो क्या बन गया, ये हो गया बेरियम क्लोराइड। और इसमें क्या हो गया, तो भैया ये NaSO4 हो गया। यहाँ क्या बन गया, NaSO4 हो गया। तो Na2 में जो लगाया, क्योंकि बच्चा सोडियम का ऑटोमेसिटी जो होता है वो 2 होता है, जो कि बैलेंस करने के लिए लगाया। हमारे पास क्लोरीन की ऑटोमेसिटी कितनी होती है, 2 होती है, तो यहाँ पर NaCl हो गया। अब भैया NaCl हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, 2NaCl कर देंगे। अब यहाँ पर बड़ा इजी आसान तरीके से हम लोगों ने बैलेंसिंग भी सीख लिया। अगला क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकता है बच्चा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, मान लेते हैं बच्चा क्वेश्चन जो दिया गया है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया गया है कि अगर बोल दिया जाए कि क्वेश्चन क्या आएगा कि धावन सोडा है या धोबिया सोडा है। धावन सोडा बोल दिया जाता है कि धावन सोडा में अ, बोल दिया जाता है धावन सोडा में जल के अणु कितने हैं, तो जल के अणु कितने हैं, जल के अणु कितने हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि बहुत बार आ चुका है। ये बच्चा BSSC में आप देख चुके होंगे, बी बीपीएससी में आप देख सकते होंगे, बीपी
एएससी में देख सकते हैं, एमपीएसआई में देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अक्सर ये क्वेश्चन बच्चा देखने को मिला है। तो भैया अब इस क्वेश्चन को या ग्रुप डी में देखने को मिलेगा या टेक्नीशियन में देखने को मिलता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है याद रखना है, ये सब देखने को मिलता है। तो बनाए कैसे बच्चा देखना है, सबसे पहले फॉर्मूला को याद रखना जरूरी है। तो फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 और डॉट क्या हो गया, 10H2O हो गया। तो यहाँ पर देख लेना है कि इसमें कितना है भैया, तो भैया इसमें 10 है। तो 10 का मतलब हो गया ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में है 6 है, बी 5 है, फिर सी 10 है और डी है 7। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जल का सूत्र तो भैया H2 होता है, तो जल की मात्रा कितनी हो गई 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। उसी तरह बच्चों एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए कि हमारे पास सफेद थोथा था, यानी व्हाइट विट्रोल का क्या हो सकता है, व्हाइट विट्रोल का क्या हो सकता है, तो व्हाइट विट्रोल का हमारा क्या हो सकता है, जल अनुष्ठ जल अनुमात्र या जल अनुमान भी क्या हो सकता है। तो ये बात आपको बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में, जल का अनुमान क्या हो सकता है ये आपको बताना है, याद रखना है क्या होगा ये बताना है आपको। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और बड़ा सरल सा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, इसे आपको बताना है और समझाना है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, और बहुत सारे इस तरह क्वेश्चन मिलते रहेंगे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।